हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सिंप्लीफाइंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गेट सिंप्लीफाइंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर बेस्ड टॉप 30 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राइट क्वेश्चन, सजेशन एंड डाउट्स आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट व्यू जो आपको अपनी स्लाइड का व्यू एक बड़े आउटलाइन के रूप में दिखाता है, वह सामान्य रूप से खालिस्तान है। इनमें से कौन सा व्यू बिल्कुल करेक्ट है? पावर पॉइंट व्यू जिसमें आप अपनी स्लाइड को एक बड़े आउटलाइन के रूप में देख सकते हैं। स्लाइड शो दृश्य या फिर स्लाइड शो व्यू। सेकंड, स्लाइड शॉटर व्यू या फिर स्लाइड शॉटर दृश्य। तीसरा, नोट्स पेज दृश्य। चौथा, रूपरेखा दृश्य। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। रूपरेखा दृश्य, आउटलाइन व्यू, जिसका यूज़ करके आप अपनी स्लाइड का व्यू एक बड़े आउटलाइन के रूप में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आउटलाइन व्यू जिसमें यूज़र अपनी स्लाइड के टेक्स्ट एक बड़े आउटलाइन के रूप में शो कर सकता है। ग्राफिक्स बैकग्राउंड्स में यूज़र कलर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रूप में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट और ब्लिंकिंग को फॉन्ट शैली के रूप में जाना जाता है, फॉन्ट प्रभाव के रूप में जाना जाता है, शब्द कला के रूप में जाना जाता है, या फिर टेक्स्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट और ब्लिंकिंग बैकग्राउंड को टेक्स्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इससे डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, गूगल क्या है? इनमें से गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसर है, या फिर वेब पर चैट सेवा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। गूगल एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इंटरनेट पर www.google.com लिखेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको शो हो जाएगी। किसी भी टॉपिक के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर एक सामान्य सीडी में खालिस्तान तक का डेटा संग्रहण कर सकते हैं। एक सीडी में आप कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं? पहला 700 बाइट, दूसरा 700 MB, तीसरा 700 KB, चौथा 700 GB। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 700 MB तक का डेटा हम लोग एक सामान्य सीडी में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड पर टिक करेंगे, 700 MB करेक्ट आंसर होगा अपना। सीडी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश मेल प्रोग्रामर ईमेल में निम्नलिखित में से किन दो भागों को स्वतः पूर्ण करता है? जो मेल प्रोग्रामर होता है खुद से कौन से भाग को फिल करता है? फॉर्म और बॉडी को, फॉर्म और टू को, फॉर्म और डेट को, या फिर फॉर्म और सब्जेक्ट को? ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। फॉर्म और डेट को वो खुद से फिल करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। खालिस्तान का उपयोग इंटरनेट पर व्यक्तियों के बीच फाइल्स को ट्रांसफ़र करने या व्यक्तियों की एक विशेष सूची को भेजने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका यूज़ करके हम इंटरनेट पर यूज़र्स के बीच फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर एक लिस्ट को भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं? ISP का, ASP का, ईमेल का, फोर्थ ऑप्शन है चैट का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ईमेल का उपयोग करके इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति के बीच फाइल्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। व्यक्तियों की एक विशेष सूची को भेजने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड ईमेल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टर्मिनल जिसमें बिल्ट इन डाटा प्रोसेसिंग क्षमता नहीं है, जिसमें बिल्ट इन डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल, दूसरा इंटेलिजेंट टर्मिनल, तीसरा डम्ब टर्मिनल, चौथा
स्मार्ट टर्मिनल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, उसे डम्ब टर्मिनल के रूप में जाना जाता है जिस पर बिल्ट इन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, डम्ब टर्मिनल बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सामान्यतः शॉर्टकट आइकन किस उद्देश्य के लिए यूज़ किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं? शॉर्टकट आइकन का यूज़ क्या होता है? डेस्कटॉप को बंद करने के लिए, दूसरा एक एप्लीकेशन शुरू करने के लिए, तीसरा एक एप्लीकेशन बंद करने के लिए, चौथा स्क्रीन क्लियर करने के लिए। तो शॉर्टकट का जो उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक एप्लीकेशन शुरू करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट 9 वाला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में अप्लाई किया गया बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट निम्नलिखित में से कौन से व्यू में दिखाई नहीं देता है? डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट किस व्यू में शो नहीं होता है? वेब लेआउट में, प्रिंट लेआउट में, रीडिंग व्यू में या फिर प्रिंट व्यू में? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रिंट लेआउट व्यू में बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट शो नहीं होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा फंक्शन उपलब्ध नहीं है? इनमें से कौन सा फंक्शन कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? पीएमटी, एवरेज, मैक्स और सम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पीएमटी अवेलेबल नहीं है कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में। एवरेज, मैक्स और सम ये तीनों अवेलेबल है। एवरेज से आप औसत निकाल सकते हैं, मैक्स से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और सम में आप टोटल निकाल सकते हैं। ये तीनों अवेलेबल होते हैं, पीएमटी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना। 11 क्वेश्चन, एक वेब पेज को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज का नाम क्या है? इनमें से किसका यूज़ करके हम एक वेब पेज को लिख सकते हैं? HTTP का, FTP का, URL का, HTML का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, HTML का यूज़ करके एक HTML का यूज़ करके हम एक वेब पेज को लिख सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका यूज़ एक वेब पेज को लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट इनपुट दोनों है, तीसरा सॉफ्टवेयर है और चौथा आउटपुट है। तो कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट होता है, जिसमें हम आउटपुट ले सकते हैं प्रिंटर से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम एनिमेशन सुविधा प्रदान करता है किसमें हम एनिमेशन कर सकते हैं? इनमें से कौन से प्रोग्राम का यूज़ करके? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड होती है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है? फर्स्ट ASCII ASCII, सेकेंड रैम, थर्ड TCP/IP, फोर्थ DBA। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, करेक्ट होगा अपना। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, किस वर्ष BSNL ने भारत में सर्वाधिक इंटरनेट का उपयोग प्रारंभ किया? किस वर्ष BSNL ने इंटरनेट को प्रारंभ किया? वर्ष 1995 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 1996 में? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जब BSNL ने भारत में सर्वाधिक इंटरनेट यूज़ करना प्रारंभ किया, वर्ष 1995। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? मैग्नेटिक टेप, वीडियो टर्मिनल,
प्रिंटर, असेंबलर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा असेंबलर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा असेंबलर। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना खालिस्तान सिस्टम कैबिनेट को चैसी कहा जाता है। इनपुट डिवाइस को चैसी कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस को चैसी कहा जाता है, डेस्कटॉप को चैसी कहा जाता है, सिस्टम यूनिट को चैसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिस्टम यूनिट को कैबिनेट या फिर चैसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, सिस्टम यूनिट को कैबिनेट या फिर चैसी कहा जाता है। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की एक इकाई है? इनमें से कंप्यूटर मेमोरी की कौन सी यूनिट है? किलोग्राम है, किलोबाइट है, मीटर है, सेल्सियस है? देख के पता चल रहा है किलोबाइट है। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सारे नहीं है, किलोग्राम नहीं है, मीटर नहीं है, सेल्सियस नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द खालिस्तान उस उपकरण को निर्दिष्ट करता है जिसे कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इनमें से किसका यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ा जा सकता है जिससे कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी? डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक या फिर पेरिफेरल डिवाइस? ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने पर कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा पेरिफेरल डिवाइस। 20 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी निम्नलिखित में से किसमें डेटा यथावत रहेगा? किसमें डेटा जैसा का वैसा ही रहेगा अगर कंप्यूटर बंद भी हो गया? रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा लॉस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। लैन, वैन और मैन विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले नेटवर्क हैं। इनमें से पहले अक्षर L, W और M का अर्थ क्रमशः है। पहला लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन, दूसरा लॉग, वायरलेस और मेट्रोपॉलिटन, तीसरा लोकल, वर्ल्ड और मिडिल, चौथा लिस्ट, वायरलेस और मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल के लिए यूज़ होता है। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे विश्व में यूज़ होता है। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ट्रांसलेशन अधिकतम होती है? किसकी ट्रांसलेशन गति सबसे हायर होती है? ट्विस्टेड वायर पेयर्स की, कोएक्सियल केबल की, ऑप्टिकल फाइबर की या फिर माइक्रोवेव की? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल फाइबर की ट्रांसलेशन गति सबसे हायर होती है, सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। 23 पासवर्ड उपयोगकर्ताओं को खालिस्तान करने में सक्षम बनाता है। पहला सिस्टम की शीघ्रता से प्रवेश करने, दूसरा समय का कुशल उपयोग करने, तीसरा फाइलों की गोपनीयता बनाए रखने, चौथा फाइल संरचना को सरलीकृत करने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पासवर्ड उपयोगकर्ताओं को फाइलों की गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। खालिस्तान कमांडो की सूची है जो एप्लीकेशन विंडो के टॉप पर दिखाई देती है। सबसे टॉप पर कौन सी विंडो दिखाई देती है? GUIS, आइकॉन, मेनू और विंडोज़। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेनू कमांडो की सूची है जो एप्लीकेशन विंडो के टॉप पर शो होती है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, मेन्यू, करेक्ट आंसर होगा अपना। 25 निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट एंटर करने का सही
तरीका है। इनमें से किसका यूज़ करके हम चार्ट को एंटर कर सकते हैं? फॉर्मूला, चार्ट, डेटा, चार्ट, इंसर्ट, चार्ट, फोर्थ व्यू और चार्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक चार्ट को एंटर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इंसर्ट चार्ट। 26 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दर्ज संख्याओं और तिथियों को कहा जाता है? तिथियों, डेट और नंबर्स को क्या कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? लेबल, न्यूमेरिक एंट्रीज, सिंबल, टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, न्यूमेरिक एंट्रीज। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे, न्यूमेरिक एंट्रीज राइट आंसर होगा। नेटवर्क में कौन सा यंत्र है जो उन आईपी पैकेटों पर भी काम करता है जो स्पष्टतः आपको उद्देश्य नहीं होते? ब्रिज, स्विच, राउटर और रिपीटर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, राउटर। नेटवर्क में राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आईपी पैकेट्स पर काम करती है, जो स्पष्टतः उनको उद्देशित नहीं करती, जो नेटवर्क में डेटा कहीं भी भेजने में करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 कंप्यूटर स्टार्ट करने के निर्देश सामान्यतः कहाँ पर संग्रहित होते हैं? रैम चिप में, डीवीडी में, रोम चिप में, सीपीयू में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंप्यूटर स्टार्ट करने के निर्देश सामान्यतः रोम चिप में संग्रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। एमएस एक्सेल की ऑटोफिल विशेषता का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑटोफिल का यूज़ किस लिए करते हैं एमएस एक्सेल में? सेल को ऐसे डेटा से भरना जो एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दूसरा, स्वतः सेल के मान की एक रेंज जोड़ने के लिए। तीसरा, चयनित सेल के चारों ओर एक बॉर्डर बनाने के लिए। चौथा, चयनित कॉलम को स्वतः जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेल में ऐसे डेटा से भरना जो एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं एमएस एक्सेल में। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा। ऑटोफिल का यूज़ हम सेल में डेटा भरने के लिए करते हैं, एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में वर्तमान तिथि को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? किसका यूज़ करके हम करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं? कंट्रोल डी का यूज़ करके, कंट्रोल कॉलन का यूज़ करके, कंट्रोल टी का यूज़ करके और कंट्रोल ऑब्लिक का यूज़ करके। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। थैंक यू गाइस, थैंक यू so much for watching. Thank you for giving your valuable time. Have a good day. Take care. Bye bye.